इंडिया में अभी जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बाहर निकलना ठीक नहीं है, ये अब सब भाइयों को पता है अच्छी तरह, क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। बट हम फुटबॉलर्स भाइयों का क्या? हम जो पहले ग्राउंड में जाते थे, लॉकडाउन और कोरोना वायरस से पहले ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग करते थे, अपने दोस्तों के साथ इतना खेलते थे और मज़ा आता था। शूट प्रैक्टिस होती थी, नकल बॉल प्रैक्टिस होती थी, फ्री स्टाइल फुटबॉल प्रैक्टिस होती थी, प्रॉपर ओपन ग्राउंड में। उस प्रैक्टिस से जो रिज़ल्ट आ रहा था हमारी ट्रेनिंग में, हम इतना इम्प्रूव हो रहे थे, उसका क्या? घर पे अब कैसे करें वो? हम घर पे ही ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो हम ग्राउंड पे करते थे। ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे हम अभी भी इम्प्रूव होते रहेंगे और हमारी स्किल्स अभी भी अच्छी बने रहेगी फ्लो में, जैसे कि हम ग्राउंड में करते थे। इंडिया में जो नॉर्मल हम सब लोगों की एवरेज जो छत होती है, वो इस तरीके से होती है कि इधर गमले पड़े होते हैं और थोड़ी खुली सी जगह होती है और उधर नीचे जाने का एरिया होता है। तो हमें इसी जगह को देखना पड़ेगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। अब हम थोड़ी दूसरी छतें भी देख सकते हैं, जैसे ये थोड़ी खुली छत है, वो ऊपर भी थोड़ी सेम ही है हमारे जैसी, वो वाली ये वाली थोड़ी खुली छत है, इसका एरिया थोड़ा कम है, इसका भी सेम है। पर इस तरीके से हमें छत मिलती है, तो हमें इसको कैसे यूज़ करना है ट्रेनिंग के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे रनिंग के साथ। जैसे हम ग्राउंड में रनिंग करते थे, वैसे ही हम छत के भी राउंड लगा के रनिंग कर सकते हैं। तो रनिंग से पहले एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपको अगर घर पे भी हो आप, तो आपको रोज़ हाइड्रेटेड रहना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, तभी ट्रेनिंग में इम्प्रूव होगे। ये नहीं कि आपको अपना जो पानी नहीं पी रहे ज़्यादा या फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खा रहे, आपको वो ज़्यादा करना है, तभी ट्रेनिंग में इम्प्रूव होगे। चलो थोड़ी रनिंग करते हैं। हाँ, ऐसे हम 5-10 मिनट तकरीबन रनिंग करेंगे एज अ वार्म अप। रनिंग करने के बाद थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेचेस भी कर लें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी सिंपल सिंपल स्ट्रेचेस करेंगे, बस ज़्यादा कोई हार्डकोर नहीं, बेसिक नॉर्मल सी। सो इस तरीके से कुछ बेसिक स्ट्रेचेस आपको भी काफ़ी सारी आती होगी, आप वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी थोड़ी खुल जाएगी। भाई फ्री स्टाइल फुटबॉल की प्रैक्टिस तो नॉर्मल आप अपनी छत पे भी कर सकते हो। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके शूज़ है वो स्पोर्ट शूज़ या ट्रेनर्स होने चाहिए, स्टड्स नहीं होने चाहिए। स्टड्स में ख़राब हो जाएंगे आपके छत पे खेल के। तो हमें अब एक ड्रिल करनी है। ये जो छत है हमारे पास एरिया है, आगे पीछे बॉल लेके रनिंग करनी है बॉल के साथ। तो उसके लिए छत पे आपको कुछ भी सामान मिल जाए, कुछ भी, जैसे इधर उधर कोई सामान पड़ा हो, जैसे एक ब्रश पड़ा हुआ है, मुझे ब्रश मिल गया और कुछ ले लिया, कोई वो पत्थर दिख रहा है सामने, जैसे मैंने ब्रश इधर रख दिया। ऐसी नॉर्मल जो रैंडम चीज़ें मिल जाती हैं उनसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास कोन्स या मार्कर्स नहीं है। ये जैसे पत्थर मिल गया, मैंने पत्थर ले लिया, उस वो जो ब्रश है उसके इतनी दूर पत्थर रख दिया। अभी इस पे रनिंग करेंगे आगे पीछे। 200 ऐसे कुछ भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स लगा लिए हमने, जो हमें छत पे नॉर्मली मिल जाते हैं, और सीधा भागने के वक्त राइट फुट, वापसी आने के वक्त लेफ़्ट फुट से करना है, ठीक है? तो करते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि शॉर्ट टचेस लेने हैं, ज़्यादा लॉन्ग टचेस नहीं लेने।
कुछ भाई हमारे ऐसे भी होंगे जिनके पास इतना एरिया नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए कि वो ऐसे रन्स कर सके प्रॉपर, और बॉल के साथ रनिंग कर सके, जॉगिंग कर सके, इतना एरिया नहीं होगा किसी के पास। तो उन भाइयों के लिए बेस्ट है कि वो स्टार्टिंग वार्म अप जंपिंग के साथ करे, जंप करके नॉर्मल स्ट्रेचेस करे। उसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, हमारी जो हमने रोनाल्डो 5 बॉल कंट्रोल ड्रिल्स वाली वीडियो डाली थी, वो एक जगह पे खड़े होके ही जो ड्रिल्स वगैरह करने होते हैं ना, उन ड्रिल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास कम जगह है। उससे भी आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों भाइयों, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास कोन्स या मार्कर्स नहीं है, तो हम मार्केट नहीं जाएंगे कोन्स या मार्कर्स लेने, बाहर कोरोना है। हम अपनी छत पे ही रैंडम चीज़ें ढूंढेंगे, उससे नीचे ड्रिबलिंग के लिए प्रॉपर जगह बनाएंगे ताकि हम ड्रिल्स कर पाएँ। तो देखते हैं हमारी छत पे हमें क्या क्या मिलता है। ये यहाँ पे ये जग पड़ा हुआ है और ये छोटी सी बोतल है, चलो इसको उठा लेते हैं। ये 2 चीज़ें होगी, इसको हमने रख लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया और एक थोड़ा पीछे यहाँ पे रख दिया। और ये ब्रश और ये पड़ा हुआ है, पत्थर, इसको उठाया हमने, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। देखो कोन्स मार्कर तो हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, तो घर पे ट्रेनिंग करनी है तो गाइस ऐसे ही करनी पड़ेगी। मेन है रिज़ल्ट आने चाहिए, रिज़ल्ट हमें आ जाएगा। ये एक और ईंट मिल गई यहाँ पे, गमलों के बीच में पड़ी हुई थी, ये यहाँ पे ये रख दी ईंट। तो ये हमारा हो गया ड्रिल्स करने का सेटअप तैयार। अब इस सेटअप में हमने ड्रिल्स करनी कैसे है ये ड्रिल्स, पहले तो हम राइट फुट से करेंगे, फिर लेफ्ट फुट से, फिर दोनों फुट से। तो राइट फुट से कैसे करनी है दिखाते हैं। मतलब मैंने सारे ना, आपके भाई जसप्रीत ने पूरे राइट फुट से आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन, हर जगह से टच किया, आपने देखा होगा ध्यान से। अब इसी तरीके से लेफ्ट फुट से। लेफ्ट फुट के सारे पोर्शंस को हमने टच किया, आउटर इनर सारे। अब दोनों फुट से कैसे करना है देखते हैं। टचेस बहुत सॉफ्ट टचेस रखने हैं, तभी सही तरह होंगे। ज़्यादा मतलब ना तेज़ नहीं मारना बॉल को, टचेस बड़े सॉफ्ट रखने हैं, तभी सही तरीके से होएगी। दोस्तों ये वाली ना एक पासिंग ड्रिल है, तो पासिंग परफेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए देखो अपनी छत पे तो मुझे ये जगह मिली थी, ये देखो, एक तो वो और एक तो ये, इसको हम पासिंग के लिए बनाएंगे। अब उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, एक चौक लेना है और चौक से ऐसे यहाँ पे निशान बना देने हैं, लगभग जितना इतना बना दिया आपने, इतना निशान बना दिया और इधर भी निशान बना दिए, इस जगह पे ऐसे निशान बना दिया। अब जैसे अभी यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको मिल सकती है अपनी छत पे, क्योंकि छत पे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके बीच में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं सोचना कि यहाँ पे पानी है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस को पहली प्रायोरिटी देनी है। अब दोस्तों ये पासिंग ड्रिल है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो राइट फुट से पासिस करेंगे। जो हमने चौक से निशान बनाए हैं ना दोनों साइड, उसके अंदर अंदर पास देनी है हमें, तभी हमें सही जगह पे मिलेगी। बिल्कुल कोशिश करनी है उसके अंदर ही पास दें, एक एक बार, उसके बाहर ना मारिएगा। इसी तरीके से लेफ्ट फुट से। इससे क्या हो रहा है, मैं ना टर्न भी कर रहा हूं, तो टर्न करने की वजह से थोड़ी स्पीड भी तेज होएगी एकदम,
जो मतलब मुड़ने की स्पीड होती है ना पास देने के टाइम पे, वो तेज होएगी। अब राइट से इधर से देंगे, रोकेंगे राइट से, और लेफ्ट से उधर पास करेंगे, और उधर से देंगे, फिर लेफ्ट से रोकेंगे, राइट से पास करेंगे। मतलब आप किसी भी तरीके से पास कर सकते हो। मैं ना जल्दी जल्दी पासिस करना है और कोशिश करनी है कि जो निशान बनाया है उसके अंदर ही मारना है। तो भाइयों, एक तो रहेगी शूट करने की प्रैक्टिस। अब शूट करने की प्रैक्टिस छत पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना अपनी छत पे, आपकी छत पे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको प्लीज़ नुकसान ना पहुंचाना प्रैक्टिस के टाइम पे। कि ऐसे मत करना कि प्लांट्स के ऊपर बॉल लग रही है, क्योंकि प्लांट्स ख़राब होते हैं ऐसे। क्योंकि प्लांट्स में भी जान होती है ना, वो बोल नहीं सकते, वो अलग बात है। प्लांट्स को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाना। भाइयों, जैसे कि हम शूट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे छत पे, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं अपनी छत पे कि अगर आपके पास ऐसी कोई थड़ी है आपकी छत पे, वहाँ पे हम अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक ड्रिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, लॉकडाउन के टाइम पे हम शूट ही जगह इस ड्रिल को रोज़ रोज़ करेंगे, जो एक्सरसाइज ड्रिल है ये। तो इससे क्या होगा, जब ये लॉकडाउन कह रहा हूँ, अब मतलब हमें तो यही समझना है ना लॉकडाउन है, क्योंकि बाहर तो कोरोना है अभी, मतलब बाहर लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमने ये समझना है कि अभी भी लॉकडाउन है, अभी ज़्यादा बाहर नहीं जाना जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो बाहर नहीं जाना बहुत ज़रूरी ना हो तब तक, और ग्राउंड में भी नहीं जाना, हमने शूट की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो घर पे ही हम अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब हम ग्राउंड में जाएंगे, तो हम अच्छी शूट्स मार पाएँ, कि हमारी लेग स्ट्रॉन्ग हो बिल्कुल। तो आप ये ड्रिल करिए प्रैक्टिस रोज़। दस दस के 4 सेट भी अगर आप रोज करते हो, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 15-20 भी कर लिए, तो बहुत बढ़िया है। अब बारी आती है एयर बॉल कंट्रोल इम्प्रूव करने की, कि हमारा एयर बॉल कंट्रोल भी अच्छा रहे जब हम घर पे हैं। तो उसके लिए मुझे जैसे वो जगह दिख रही है अभी, आपके पास कोई ऐसी जगह हो अपने घर पे, अंदाज़ा लगा सकते हो, इसका यूज़ करके हम एयर बॉल कंट्रोल अपना इम्प्रूव करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो भाइयों, इसमें हम करेंगे क्या, बॉल को ऊपर मारेंगे, बॉल टच होके वापस आएगी, उसको कंट्रोल करेंगे बॉल को। बॉल को आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, चेस्ट से, थाइस से, फुट से, कोई ट्रिक करके कंट्रोल कर लो, अपने बैक से कंट्रोल कर लो। अब जैसे कंट्रोल करना चाहते हो, अपने हेड से कंट्रोल कर लो, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो हाथ को छोड़ के। तो बस ये याद रखना है कि बॉल जब आपके पास आएगी, कंट्रोल ऐसे करना है कि बॉल ज़्यादा दूर ना जाए आपसे। अभी देखा था दूर चली गई थी, ये गलती हुई थी। तो ऐसे एयर बॉल जो पास होती है, उसकी कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है। एक बार चेस्ट से भी कर लेते हैं, चेस्ट से मैंने किया नहीं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, घर पे ही रहो, घर पे ही फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करो, घर पे ही फुटबॉल प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट्स फुटबॉल टाइम।